जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में वट सावित्री व्रत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दूंगी। तो सबसे पहला सवाल है कि यदि बरगद का पेड़ ना मिले तो फिर क्या करें, पूजा किस प्रकार करें। दोस्तों, यदि आपके आसपास कहीं बरगद का पेड़ नहीं है तो ऐसे में आप एक दिन पहले ही बरगद की डाल अपने घर में मंगवा कर उसे किसी गमले में गाड़ कर पूजा कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद के पत्ते, टहनी या डाल आदि ना तोड़ें। या इसके अलावा जिन लोगों को बरगद की डाल भी नहीं मिल पाए तो यदि आपको बरगद के पत्ते ही मिल जाएं तो ये भी अच्छा है। आप इन पत्तों पर रोली का पेस्ट बनाकर उसमें ब्रह्मा, सत्यवान, सावित्री लिखकर पूजा कर सकती हैं। और यदि आपको पत्ते भी ना मिल रहे हों तो ऐसी स्थिति में आपके घर में यदि तुलसी का गमला है तो उसमें श्री हरि विष्णु जी की फ़ोटो रख कर आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं। या इसके अलावा आप कलश स्थापना करके सत्यवान सावित्री का आवाहन करते हुए भी पूजा कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री का व्रत कब खोलें और क्या खाकर खोलें। दोस्तों, कुछ लोग पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। सिर्फ बरगद के पेड़ की पूजा करने तक ही निर्जल व्रत रखते हैं और पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन सुबह वट सावित्री का व्रत खोला जाता है। तो ऐसे में आपके परिवार या खानदान में जो नियम हो आप उसी नियम को फॉलो करें और उसी वक्त अपने व्रत का पारण करें। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप व्रत खोलें तो व्रत खोलते समय आपको एक वट वृक्ष की कोपल और 11 भीगे हुए चने लेकर उन्हें पानी के साथ निगल कर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आप चने और कोपल निगलने के बाद ही कुछ और खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अगला सवाल है कि क्या वट सावित्री व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियां वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं। जैसे कुंवारी लड़कियां करवा चौथ या तीज आदि का व्रत करती हैं, वैसे ही कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री व्रत वाले दिन जो वट के पत्ते के गहने पहने जाते हैं तो गहने आपको कितनी देर पहनने हैं और इन गहनों को उतारने के बाद क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वट सावित्री के व्रत में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के पत्तों के गहने बनाकर पहनती हैं। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं ये भी पूछती हैं क्या पत्तों के गहने पहनना जरूरी है। तो आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, आप पत्तों का हार, कंगन बनाकर पहन सकती हैं या कम से कम 1 या 2 पत्ते अपने बाल या जूड़े में जरूर लगाएं। इससे आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अब बहुत सी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि आखिर वट के पत्तों के गहने कितनी देर पहनना है। तो दोस्तों, आप जब वट वृक्ष की पूजा स्टार्ट करें तो उससे पहले ही आपको गहने पहनने हैं और जब तक पूजा समाप्त ना हो जाए तब तक आप ये गहने जरूर पहने रहें। पूजा करने के बाद आप चाहें तो इन्हें तुरंत उतार सकती हैं या कुछ घंटों के बाद भी इन गहनों को उतारा जा सकता है। और बात करें कि गहने उतारने के बाद आपको इन पत्तों के गहने का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये गहने 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं। आप चाहें तो अपने श्रृंगारदान या ड्रेसिंग टेबल में इन पत्तों को रख सकती हैं या अपने बेड के गद्दे के नीचे सिरहाने पर भी रख सकती हैं। और अगर आप इन पत्तों को रखना नहीं चाहती हैं तो आप इन्हें घर में किसी गमले में मिट्टी के नीचे दबा दें। बस ध्यान रखें कि ये पत्ते किसी के पैर के नीचे ना आएं। इन्हें गमले में दबा दें तो ये सुरक्षित रहेंगे और सूख कर मिट्टी में मिल जाएंगे। अब अगला सवाल है कि पूजा के बाद पंखे का क्या करें। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में पंखा चढ़ाने का विशेष महत्व है। पूजा में 2 पंखे चढ़ाए जाते हैं। आप वट सावित्री की पूजा के समय 2 पंखे चढ़ाएं, जिसमें से एक पंखे में श्रृंगार का सामान व दान का सामान रखकर मंदिर में किसी पंडित को दान कर दिया जाता है और दूसरे पंखे को महिलाएं अपने घर ले आती हैं
और उस पंखे से अपने पति को हवा करती हैं। तो पूजा के बाद एक पंखा दान किया जाता है और दूसरा पंखा घर लाकर उससे अपने पति को हवा करनी चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि यदि वट सावित्री व्रत वाले दिन पति पास ना हो तो व्रत और पूजा कैसे करें। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके पति जॉब या किसी अन्य काम के चलते दूर रहते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के मन में दुविधा होती है कि वह व्रत रखें या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको निसंदेह इस व्रत को रखना चाहिए और ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है। अब कुछ महिलाओं के यहाँ वट सावित्री की पूजा के बाद पति पूजन किया जाता है। पति को पंखे से हवा करी जाती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद उनका लिया जाता है। तो ऐसे में जिन महिलाओं के पति पास नहीं हैं और वे दूर हैं, तो आप पूजा करने के बाद वीडियो कॉल पर ही अपने पति के दर्शन करके उनका पूजन कर लें, उन्हें पंखे से हवा भी कर दें और उनका आशीर्वाद भी मांग लें। तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। और अगर आपकी वीडियो कॉल पर बात होना संभव न हो तो आप निसंकोच बरगद की पूजा के बाद अपना व्रत खोल सकती हैं। आप चाहें तो पंखा अपने पास सुरक्षित रख लें और जब भी आपके पति घर आएँ तो आप उस पंखे से उन्हें हवा कर दें। और चाहें तो कुछ सूखा प्रसाद भी उनके लिए रख सकती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। जब भी वो आएँ तो आप उन्हें खिला दें। ऐसा करने से भी आपको और आपके पति को भगवान का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब अगला सवाल है कि यदि वट सावित्री व्रत वाले दिन पीरियड आ जाए तो पूजा कैसे करें। दोस्तों, अगर आप इस बार पहली बार व्रत कर रही हैं और आपको पीरियड आ गया है तो ऐसे में आप व्रत की शुरुआत ना करें। आप नेक्स्ट ईयर से व्रत प्रारंभ करें। लेकिन यदि आप हर साल ये व्रत रखती आई हैं और इस साल आपको पीरियड आ गया है तो ऐसे में आप व्रत जरूर रखें, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जा सकता है। यदि व्रत वाले दिन आपके पीरियड का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है तो इस स्थिति में आप सिर्फ व्रत रखें, लेकिन पूजा ना करें। आप अपने बदले घर की किसी अन्य सुहागिन महिला से, जैसे सास, देवरानी, जेठानी, ननद, उनसे पूजा करवा सकती हैं। या आस पड़ोस में कोई महिला जो वट सावित्री की पूजा कर रही हो तो आप उसे अपना सामान देकर उससे भी पूजा करवा सकती हैं। और दूर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुने। तो इस तरह से भी आपको पूजा का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि वट वृक्ष की परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए। आपको बता दें कि वट सावित्री के व्रत में 12 की संख्या का विशेष महत्व है। ये 12 की संख्या साल के 12 महीने का संबोधन करती हैं। इसलिए कई क्षेत्रों में 12 बार वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। लेकिन बहुत सी जगह पर अलग अलग नियम भी हैं। तो आप अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बार भी वट वृक्ष की परिक्रमा कर सकती हैं। आप कच्चे सूत का धागा ले लें और उसे वट वृक्ष पर लपेटते हुए परिक्रमा करें, या कुछ भीगे हुए चने, गुलगुले या बादाम लेकर भी परिक्रमा की जा सकती है। तो जैसा भी आपके परिवार में होता आया है आप उसी नियम को फॉलो करें। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, वट सावित्री के व्रत में पूजा में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो चीज़ें पूजा में चढ़ाई जाती हैं, पूजा होने के बाद उन्हीं चीज़ों को खाया जाता है। इस दिन पूजा में पूड़ी, पुए, गुलगुले, भीगे हुए चने आदि चढ़ाए जाते हैं। तो आप पूजा करने के बाद पूड़ी, पुए, गुलगुले, खरबूजा, आम, भीगे हुए चने, यही सब चीज़ें खा सकती हैं। लेकिन कुछ भी खाने से पहले आप सबसे पहले भीगे हुए चने और वट वृक्ष की कोपल जरूर निगलें। इसके बाद ही कुछ और भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, वट सावित्री के व्रत में खरबूजे के फल का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा में खरबूजा चढ़ाएं और बाद में आप खरबूजे का प्रसाद भी ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें कि वट सावित्री के व्रत वाले दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा का सेवन ना करें। हो सके तो इस दिन प्याज, लहसुन से बना हुआ भोजन ना करें। इस दिन सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।